अगर आप भी फेसबुक के ऊपर वर्क करते हैं तो भैया ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि भाई क्या हमारा जो मोनेटाइजेशन इम्पैक्टेड पड़ा हुआ है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, या साथ ही जो आपका मोनेटाइजेशन को सस्पेंड कर दिया गया है उसको भी क्या रिजॉल्व कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कई लोगों का कंटेंट की वजह से या बहुत सारी चीजों की वजह से आपका मे बी रिकमेंडेशन बंद कर दे, और रिकमेंडेशन बंद कर देगा तो आपको पता फिर तो कोनो फायदा ही नहीं, क्योंकि भाई वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो एक्चुअल में आपके पेज प्रोफाइल पे ग्रोथ होनी चाहिए अगर आपका रिकमेंडेशन बंद हो गया तो। सेकंड चीज, आपका जो मोनेटाइजेशन, बिकॉज अभी डेटा स्ट्रक्चर सब कुछ बदल गया। अगर आप अपने डिवाइस में चेक करोगे तो नोटिस करोगे, एक लाइव प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। सो आई होप कि आप ये सब चीजें खुद भी चेक कर सकते हो कि अभी जो मोनेटाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ना वो टोटली एकदम बदल गया है। आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास में यहाँ पर जो है पूरे पेज पे कुछ इस तरीके से आपको सब चीजें दिख रही होंगी, है ना। लाइक कुछ ऐसा होगा कि कुछ सस्पेंडेड होगा, कुछ इस तरीके से आपको डेटा में भी देखने को मिले। बट ये प्रॉब्लम ये तो नहीं है, ये तो एक आपका अपडेट है कि बेसिकली इस तरीके से आपके पास में अपडेट है। लेकिन अभी आप सबसे मेन चीज ये समझो कि भाई अगर आपका पेज पे सस्पेंड हो गया, मोनेटाइजेशन अगर उसको बंद कर दिया तो क्या करें उसके लिए। तो आपको एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि आई थिंक मेरे ख्याल से करीब करीब 40 से 45 या शायद उससे भी कम टाइम में, आई थिंक शायद 32 से 33 मिनट के अंदर राउंड फिगर में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया था। तो अभी आप देखो, आपको मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखा, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे भैया नोटिस करोगे कि आपके सामने यहाँ पर ये पेज है और उस पेज के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे अगर इसका मोनेटाइजेशन देखोगे यहाँ पे क्या सस्पेंडेड है। बट इसमें अगर बैक करो तो आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज है ना, आप ये सब चीजें मत करो, ये फेसबुक का कवर ये सब चीजें बिल्कुल भी आप वो लगा के रखो जो एक्चुअल में आपकी प्रोफाइल है। ये सब फेसबुक की ब्रांडिंग की चीजों को आप यूज मत करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ से कोई एक इनकी फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो बेसिकली मैंने क्या किया कि आप सारा प्रोसेस करने से पहले इनके कुछ कंटेंट्स हटाए, इनकी प्रोफाइल्स को मैंने पहले हर तरीके से पूरा प्रॉपर चेक किया। और प्रोफाइल को चेक करने के बाद आप देखोगे मैंने कुछ इनके कंटेंट को भी मैंने रिव्यू किया, और अब देखो यहाँ पे ये सेट हो गया, डन, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद ये सारा होने के बाद मैंने कुछ इनके कंटेंट को भी मैंने ट्रैक किया और कंटेंट को भी मैंने कुछ रिमूव किया इनके कंटेंट को। और उसके बाद जैसे आप देखो यहाँ पे मैं जाकर अगर इसका स्टेटस चेक करूँ, मैं ये रहा, नहीं इसको नहीं, यहाँ से बैक आते हैं, ये तो व्यू एज वाला ऑप्शन हो गया। इसको मैं यहाँ से अगर मैं बैक करके यहाँ से, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लीव पेज पे करता हूँ और जस्ट यहाँ से आकर अगेन मैं 3 डॉट पे क्लिक करके और यहाँ से प्रोफाइल स्टेटस पे क्लिक करके आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास सस्पेंडेड का ऑप्शन है। जस्ट मैं यहाँ से, और एक चीज सबसे खास बात देखो, सब कुछ ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी नहीं दिखा रहा। देखोगे हर एक चीज पेज के ऊपर भी किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ग्रीन टिक पड़ा हुआ, बट फिर भी मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया है। तो इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा आएगा योर एबिलिटी, एक मिनट, देखो ये देखो, पहले रिकमेंडेशन देखो आप यहाँ पे, ये देखो रिकमेंडेशन वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही मोनेटाइजेशन के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है कि योर प्रोफाइल, यहाँ पे लिखा योर एबिलिटी टू अर्न इज सस्पेंडेड, है ना। और यहाँ पे लिखा आ गया कि भाई ये प्रोफाइल जो है लॉस्ट कर दिया इन्होंने, सब खत्म कर दिया है मोनेटाइजेशन के सारे टूल्स को। बट यहाँ पे देखोगे फिर जैसे मान लो इस पे क्लिक करता हूँ सस्पेंडेड पे, तो सेम हमारे पास ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे फाइंड आउट मोर पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखो इस तरीके से ऑप्शन है, जहाँ पे 25 नवंबर को इनको इशू आया था, योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल्स। और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि भाई वाई। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ कैटेगरीज है जिन्होंने इनकी टेक्नोलॉजी ने इसको ट्रैक किया, और वो क्या हो सकता है आप देखो समझो। आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने आके कंटेंट मॉनिटरिंग में देखा था, तो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर आप देखोगे कुछ ये सब चीजें हैं जिसपे अगर आप डिस्कशन करते हो, बात करते हो, कुछ ना कुछ अगर अपने कंटेंट के अंदर बनाने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है कि आपको भी ये सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इनका कंटेंट को जब मैंने ट्रैक किया रील्स वगैरह के अंदर, तो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि वीडियोस के अंदर देखा तो इनके लाइव मोस्टली पड़ी हुई है, ये देखोगे सारा सारा मोस्टली लाइव है, कुछ इनके कंटेंट्स भी हैं। बट मैंने जब इनके कंटेंट को रिव्यू किया तो कुछ मुझे ऐसे कंटेंट्स मिले जो इनके कंटेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स मुझे वो नजर आए, जिसकी वजह से मैंने उनको हटाए। और हटाने के बाद जब आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट रिव्यू पे मेरे पास ऑप्शंस है, या आप यहाँ पे देखो किस तरीके से काम करता है, रूल्स देखना चाहो तो रूल्स पढ़ सकते हो, क्या क्या अलाउ नहीं है, ये सब चीजें आप यहाँ पे देखोगे, एवरीथिंग मेंशन है कि क्या नहीं करना है रिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे जैसे देखोगे डेथ से रिलेटेड हो गया, सेक्सुअल से रिलेटेड हो गया एंड एवरीथिंग, ये सब चीजें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना अपने किसी भी लाइव में, अपने कंटेंट में, किसी भी जगह पे। तो ये सब पूरा प्रोसेस है कि कैसे काम करेगा, क्या होगा। तो फाइनली अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू। ये सब तो इनके टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करता है। जैसे रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करो, आप देखो यहाँ पे कुछ सवालों का जवाब देना है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज है। तो व्हाई डू यू वांट टू अनदर रिव्यू, ये पूछ रहा है। तो भाई देखो यहाँ मैंने स्पष्ट इनको बोला है, 2 ऑप्शन दिया इन्होंने कि भाई
आई थिंक द टेक्नोलॉजी मिसअंडरस्टूड माय। तो मैंने सीधा बोला कि भाई मेरा कंटेंट जो है पार्टनर मर्चेंट पॉलिसी को फॉलो, मैंने सीधा बोला कि भाई टेक्नोलॉजी ने जो है गलत किया है, जिसकी वजह से जो है मेरा इसको सब डन करो। मैंने सीधा फटाफट सबमिट करके इसको हम डन करते हैं। और यहाँ पे देखोगे लिखा गया है कि, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि भाई ये जो है आपका 26 नवंबर को हमने इसको, यहाँ पे आप देखोगे पूरा का पूरा यहाँ पे सब डन कर दिया मैंने। इन्होंने बोला कि 7 दिन का टाइम ऑलमोस्ट लग सकता है, कि मोस्ट पीपल हेयर बैक इन लेस देन 7 days बट इन टेक लॉन्गर, में भी कई बार हो सकता है कि ज्यादा टाइम लग सकता है, बट ये रिव्यू में है। अब जैसे मैंने इसको रिव्यू में डाला तो आई थिंक 28 मिनट्स या 30 मिनट्स के अंदर मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद सेम चीज दिखा रहा है। बट रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं नोटिफिकेशन चेक करूंगा तो मुझे कोई नोटिफिकेशन भी वगैरह भी नहीं आया, यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी चीज देखने को नहीं मिल रहा है। सो फाइनली अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ देर के बाद जब मैंने इस पेज को ओपन किया और अगेन जब मैंने इसका चेक किया तो नाउ फाइनली गेट बैक। देखो यहाँ पे जो है ये मॉनिटरेशन आप लिखा गया कि जो योर प्रोफाइल इज एक्टिव एंड अर्निंग्स, तो यहाँ पे लिखा गया यू आर करेंटली अर्निंग मनी विद मॉनिटरेशन टूल्स, कीप और शेयरिंग यूनिक एंड वैल्यूएबल कंटेंट टू अर्न मनी। तो देखो ये है भैया पेज का यहाँ पे कुछ चीजें। तो आप अब इस बात को ध्यान से समझें कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आप कंटेंट्स बना रहे हैं हो सकता है कि उसकी कम्युनिटी को, उसकी पार्टनर मर्चेंट पॉलिसी को, इन सब चीजों को फॉलो ना करें। लेकिन अगर आप इनको ध्यान नहीं दोगे तो मे बी डेफिनेटली आपको ये सब सामना करना पड़ सकता है, आपके मॉनिटरेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोई रेवेन्यूज गेन नहीं कर पाओगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये फेसबुक के कवर वगैरह मत लगाओ आप, क्योंकि वो उनका अपना खुद का ब्रांड है, तो आप उसको एज ए ब्रांड ट्रीट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिए। हाँ वो अलग बात है कि आप अपना फोटो लगा के उसके साथ में कहीं लोगो वगैरह लगा रहे हो तो वो एक अलग कंडीशन है, बट आप सीधा डायरेक्ट फेसबुक अगर ये सब चीजें यूज करो तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी उसकी वजह से आया, इनके कुछ कंटेंट्स भी थे, चीजें थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है आपको। और हो सकता है कि इनकी जैसी किस्मत आपकी भी ना हो कि इंस्टेंट आपके पास में जो है रिव्यू का ऑप्शन आए, फटाक से आपका भी मॉनिटरेशन चालू हो जाए। तो इसके लिए पहले से सेफ रहें, सिक्योर रहें, सही तरीके से काम करते रहें ताकि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। सेकेंड चीज ये बात जरूर ध्यान रखिए, गलती मत करो। इस वीडियो को ध्यान से समझो, देखो। जैसे मैंने आपको कल भी एक वीडियो मैंने बना के बताया था कि भाई इंपैक्टेड वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वहां भी इस तरीके से अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। अब वहां पे पार्ट टाइम मर्चेंट पॉलिसी का इशू आ गया है, फ्लैग बिहेवियर हटके। तो आई होप कि आने वाले टाइम पे ऐसा रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन वहां पे दे देगा, तो डेफिनेटली कुछ सवालों के आपको राइट जवाब देने होंगे और डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आपका मे बी रिस्टोर कर दिया जाए मोनेटाइजेशन को। बताएं क्या अपडेट है आपके, आपकी राय क्या है पर्टिकुलर इस अपडेट के बारे में। और आई होप कि मेरे लिए तो यार मुझे तो लगता है बहुत अच्छा है अगर लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसे जल्दी जल्दी रिजॉल्व होने लग जाए। अगर आपके साथ में ऐसे कोई इशू है तो उनको फॉलो कीजिए, फॉलो करके अपने मॉनिटरेशन को अगेन इनेबल कीजिए। बट ऐसा नहीं कि सीरियल डाल लो, कॉपी कॉपी सब डाल लो, बोलो मेरा नहीं चालू नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ये सब नहीं। गलत का मतलब गलत, गलत को वो सही कर देगा तो वो कोई फायदा नहीं है उसका, है ना। लक बाई चांस एक बार कर देगा लेकिन अगेन दोबारा उसको ब्लॉक कर देगा। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग, देखो आप लोग शेयर नहीं करते, आपके शेयर से ना जाने कितने लोगों का भला हो सकता है, राइट। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ। एंड